हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 6.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस करे थे, तो आज हमारे पास 3 और क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे इसको जरूर प्रिपेयर कर लें। जो भी बच्चे पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। स्क्रीन पर लिखा है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन, इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैराग्राफ ए बी सी डी। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इसका सभी बच्चे ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। तो सही बच्चे भाई इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। चलिए, यस। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर बनाना इसका थोड़ा सा कठिन होता है। देखिए क्या लिखा गया है, फिगर को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप बनाइए इसके अंदर एक पैलोग्राम। तो अगर आपसे पैलोग्राम कह रहा है तो फिर आपको पैलोग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए, मैं एक पैलोग्राम बनाता हूँ इस तरीके। ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने एक रफली थोड़ा सा पैलोग्राम बना दिया, छोटा सा। आ जाइए बच्चों, यहाँ पर लिखा क्या है कि देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो बनाइए आप, जैसे बना लीजिए। अच्छा, ए डी को प्रोड्यूस करके बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी। एक बच्चों, ई एक पॉइंट है, कहाँ पर है, एडी वाली साइड पर है, जो कि एडी को प्रोड्यूस करके बन रहा है। तो जो एडी को प्रोड्यूस करना है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल होता है। तो आप एडी को प्रोड्यूस करिए इस तरह से, ये एडी प्रोड्यूस हुआ, देखिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, कौन है, जिसका नाम है ई। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है बच्चों, एंड बी ई ने इंटरसेक्ट कर रखा है किसको, बी ई ने सी डी को इंटरसेक्ट कर रखा है एफ पॉइंट पर। तो बी ई ये हो गया बच्चों, यहाँ से लेकर अब बी बना लीजिए यहाँ से। बी जब कह रहा है आपसे, तो बी आपको बनाना पड़ेगा, ये हो गया आपका बी। चलिए, तो बी ने सी डी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रखा बच्चों, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है आपका, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ। बच्चों, ये पॉइंट है आपका कौन सा, ये पॉइंट है आपका। चलिए, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, वो क्या है आपका, एफ पॉइंट है। तो यहाँ तक मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, बच्चों का एफ पॉइंट है, ठीक है। दिख रहा है साफ सबको। चलिए बच्चों, ये है आपका एफ पॉइंट। चलिए, फिगर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या करना है, ए बी सी, ए बी ई को, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका ए बी ई है, हमें इस ए बी ई को, ए बी दिख रहा है, ए बी ई को सी एफ बी के, हाँ दिख रहा है आपको, ए बी ई को सी एफ बी के सिमिलर करना है। तो आ जाइए, बहुत इजीली इसको हम कर लेंगे। तो चलिए, हम सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान देना आप। इसके अंदर अगर आप शुरू से ट्राइंगल कंसीडर करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन ट्राइंगल, जो जो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बस थोड़ा सा डायग्राम कठिन था, जो कि हमने अब बना दिया है। ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, जो कौन सा, सी एफ बी। तो थोड़ा सही कर लें आप। चलिए, देखना बच्चों, इसमें कौन से दो एंगल हैं दोनों ट्राइंगल में जो इक्वल हैं, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, एक ट्राइंगल यहाँ पर दिखाया, सॉरी एक एंगल दिखाया जा रहा है मुझको, ये वाला, और जो ये, तो इन दोनों की तरफ ध्यान दे बच्चों, ये है आपका कौन, ए बी है बच्चों, ए ई बी इज इक्वल टू, क्लियर है सबको, ए बी इज इक्वल टू बच्चों, ए ई बी इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं सी बी एफ किसके बराबर है, सी बी एफ के बराबर, बी एफ के बराबर है। समझ गए बच्चों, ए ई बी इज इक्वल टू सी बी एफ, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। यहाँ लिख सकते हैं बच्चों आप, या ठीक है, यहाँ पर लिख देना बच्चों, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये क्या हो गया आपका,
अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल से इक्वल हो गया, क्योंकि बच्चों ए डी बी सी के पैरेलल था ना, क्योंकि आप लिख सकते हैं एस, अगर ए डी बी सी के पैरेलल तो ए भी तो बी सी के पैरेलल होगा, ए पैरेलल बी सी, इसी कारण बच्चों, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ चेक करें, आप जानते हैं शायद जो पैरेललोग्राम होता है बच्चों, उसकी अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, ये हमने पहले से ही सीखा हुआ है, ठीक है जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ए है आपका, लिख सकते हैं एंगल ए बराबर आपका एंगल सी होगा, इसमें आप रीजन लिख देना अपोजिट 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 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बच्चों, लिखेंगे आप पैरेललोग्राम आर इक्वल बच्चों। चलिए भाई, तो मैं यहाँ पर हमारे क्या लगी स्टूडेंट्स, एंगल एंगल सिमेट्री लग गई, तो हम लिख सकते हैं बाय ए रूल से, तो ए रूल से हमारा ट्राइंगल है बच्चों कौन, ए ई बी, वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया सी एफ बी के, तो बच्चों देख सकते हैं आप, तो ए बी जो सिमिलर हो गया बच्चों किसके हो गया, ए बी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों सी बी एफ। बच्चों ये देखिए यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया इसको, इस क्वेश्चन को सही बच्चे प्रिपेयर कर लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पार्ट को रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। सभी एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग खराब दिख रही होगी बच्चों, बिकॉज पेन टाइप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप भी कॉपरेट करिए हमारे साथ, ठीक है। जो कुछ टाइम बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको सब साफ दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ए बी ई सी एफ बी देख लीजिए, यार दोबारा से बताता हूँ बच्चों, ये हो गया आपका ए ई बी, हो गया सी एफ एंड बी बच्चों, ये सिमिलर करना था ना, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, तो इसको रफ करते हैं भाई पहले, 2 मिनट में एक साथ रफ कर बच्चों उसको। तो फिर इसको रफ करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, चलो तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलो तो ये हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लेकर आते हैं इस तरफ, नहीं ये वाला, हाँ ये वाला नहीं है, अभी आपको ये वाला, ये वाला है बच्चों, थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको। चलिए देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना आप लोग, ए बी सी और ए एम पी को सिमिलर करना है, लिखा गया है इन ड्राइंग इन गिवन फिगर, है ना। ए बी सी एंड क्या लिखा है बच्चों, ए बी सी, जो ए बी सी दिख रहा है आपको, ये ए एम पी के सिमिलर करना है हमें, है ना। ए बी सी ए एम पी आर टू ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम, बी और एम पर राइट एंगल्स हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, चलिए इधर लिख देते हैं बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी,
ए बी सी एंड ए एम पी। देखिए बच्चों, इसके अंदर आप देखें अगर, सबसे पहली चीज़ वही जो आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, कि हमारा ए पी सी बराबर बच्चों किसके, ए एम पी के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ईच के हैं बच्चों 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अगला अगर चेक करें बच्चों, देखिए ए बी सी और ए एम पी के अंदर ए बी सी, यहाँ नज़र मारना बच्चों तब पता लगेगा आपको। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एंगल बच्चों दोनों ही ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। आप देख सकते हैं ए बी सी और ए एम पी। बच्चों यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो एक्चुअली लिख सकते हैं आप, ये मेरा एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये कॉमन है। देखिए बच्चों, इसको ये क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों किससे वाई, बाय ए से क्या हो गया, ए रूल से बच्चों क्या हो गया, जो आपका ए बी सी है वो सिमिलर हो गया किसके बच्चों, एम पी के। ठीक है, जैसा दिया था उस हिसाब से कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर आपको देखना है, एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ देखिए ये जो आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए, इसकी तरफ ध्यान रखना। हम कहते हैं एक चीज़ और, सी पी एस टी हम लिख सकते हैं बाय सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस सिमिलर ट्राइंगल। बच्चों इसकी हेल्प से हम क्या कहेंगे, हमें यहाँ से रेशो बनाने पड़ते हैं कुछ इस तरह से। देखिए बच्चों, ए बी और ए एम, तो ए बी अपॉन ए एम ऐसे ही बनते हैं, इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी अपॉन पी। तो ध्यान देना बच्चों, इसके अंदर अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर ये वाले रेशियोज दिख रहे हैं आप देखिए, ए सी अपॉन ए पी यस दिख रहा है, और बी सी अपॉन एम पी देखिए बच्चों यहीं पर ही दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, तो आप ऐसे करके क्या करना बच्चों, एक ऐसे करके साइन बनाना एम्प्लाइज का, और लिख देना ये जो आपका ए अपॉन ए पी है बच्चों, इक्वल टू क्या है, बी सी अपॉन एम पी हो गया, और ये प्रूफ्ड हो गया। तो बच्चों दोनों चीज़ें हमने एक साथ प्रूफ कर दी हैं। एक तो यहाँ पर हो गया था फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ, सेकेंड पार्ट हमारा। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर उसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में बन सकता है आपके। चलिए बच्चों इसको रफ करता हूँ मैं अब। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बच्चों देखिए, इसमें फिगर नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, ठीक है बच्चों। इसमें फिगर नहीं है तो पहले इसका फिगर ना लेते बच्चों। हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल बना, सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिव बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ, है ना, ऑन द साइड ए बी एंड ए सी एफ ट्राइंगल ए बी सी और ई एफ जी बच्चों दो ट्राइंगल है। एक मिनट में थोड़ा सा प्रॉपर ट्राइंगल आता है। ये बनाया मैंने ए बी सी, जो एक और बना लेते हैं यहाँ पर, चलिए बच्चों दो मैंने ट्राइंगल बना दिया इस तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ए बी सी बना लीजिए बच्चों, लिख लीजिए आप अपने हिसाब से, ए बी सी एफ जी, ए बी सी ई एफ जी बच्चों। अच्छा ध्यान देना है यहाँ पर सी डी और जी एच बाइसेक्टर्स हैं, ए सी बी और ई एफ के, ई जी एफ के, ठीक है बच्चों। तो ए बना लीजिए बाइसेक्टर्स। चलिए बच्चों ये बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ।
एक ये हो गया, ये हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है बाइसेक्टर्स हैं, इसको कोई बच्चा मीडियन नहीं बोलेगा, मीडियन नहीं लिखा है यहाँ पर, बाइसेक्टर्स हैं। सी डी एंड बच्चों क्या नाम है दूसरा, कौन था, जी एच। चलिए बच्चों अब ध्यान देना, जो कि लिखा है यहाँ पर बाइसेक्टर, इसका मतलब सी डी ने ए सी बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। वो दोनों इक्वल पार्ट्स को मैं मान लेता हूँ 1 और 2, जी एंगल 1 है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि आपका एंगल, ठीक है, वो से आपका बच्चों क्या है एंगल, चलिए इसको एंगल 1 मान लीजिए आप लोग, ये 1 हो गया, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद इसको आप 3 मान लीजिए, ये वाला हो गया आपका 4। यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं गिवन, गिवन के अंदर मैं चाहूँ लिख सकता हूँ, मेरा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है बच्चों, और जो एंगल 3 है वो मेरे एंगल 4 के बराबर है बच्चों। इसका ध्यान रखना। तो पहली चीज़ जो प्रूव करनी है, अच्छा एक चीज़ और गिवन है आपको, सिंस लिख सकते हैं, हमें दिया है क्योंकि जो मेरा ए बी सी है बच्चों ये लिखा है। ठीक है, ए बी सी सिमिलर है किसके बच्चों, एफ ई जी के। जो ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, तो ध्यान देना इससे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सब लिख लीजिए आप लोग। एंगल ई बराबर एंगल एफ, स्टैंड, देखिए ये वाला, ठीक है। बी बराबर ई भी देखने को मिलेगा बच्चों आपको, बी बराबर एंगल ई, साथ ही साथ आपको सी बराबर बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा, जी भी मिलेगा, सी और जी बराबर मिलेगी। और साथ ही साथ और चीज़ें क्या मिलती हैं ये आपको पता होगा शायद, जो रेशियोज होते हैं, रेशियो मिलते हैं आपको ए बी अपॉन बच्चों ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी। अंडरस्टैंड बच्चों, देखिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर का सिंबल लग चुका है, तो इसी ऑर्डर में हम रेशियो बनाएंगे। इसे यहाँ से ए बी लिया तो यहाँ से एफ ई, बी सी ई जी, ए सी एफ जी बच्चों। चलिए इनका भी ध्यान रखना। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, स्टार्ट यहाँ से कर लेता हूँ, तो यहाँ से प्रूफ, तो अच्छा ये हो गया आपका, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए चलो बच्चों देखिए, सी डी जी एच और ए सी एफ जी कौन से ट्रायंगल के अंदर है, सी डी जी एच ए सी जी, डी जी एच ए, ठीक है बच्चों। मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एक ए सी डी, लेता हूँ बच्चों क्या, ट्रायंगल सी डी, दूसरा ट्रायंगल देखिए ए सी डी ले लिया, एक लेता हूँ बच्चों एफ जी एच, बच्चों दूसरा लेता हूँ एक एफ जी एच। चलिए बच्चों इन दोनों ट्रायंगलों को देखें हम, हमारा जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है, देख सकते हैं बराबर, क्योंकि यहाँ लिखा है देखिए ये वाला, इस पर को देखिए गिवन है आपको, चाहो तो यहाँ पर लिखना बच्चों, दिस इज इक्वल, इट इज़ गिवन। ठीक है, दूसरा हम देखें बच्चों यहाँ पर, क्या 1, देखो बच्चों 1 बराबर 2 था, 3 बराबर 4 था, है ना। अच्छा यहाँ पर सी और जी बराबर है, देखो बच्चों सी बराबर क्या लिखा है, जी लिखा है, देखिए समझना चाहिए बच्चों। आओ यही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, जो एंगल सी एंगल जी के बराबर है, एंगल सी बच्चों क्या है आपका, एंगल सी जो है बच्चों एंगल जी के बराबर। ध्यान सुना बच्चों, अगर हम जो एंगल सी है, मैं इस एंगल सी को क्या ले सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, क्योंकि एंगल सी क्या है बच्चों, एंगल सी एंगल 1 का आता है, क्योंकि एंगल सी का बाइसेक्टर कौन है, ये है ए डी, जिसने इसको इस एंगल को दो इक्वल डिवाइड कर रखा। इसका मतलब बच्चों मैं एंगल सी को क्या ले सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और मैं एंगल जी को ले सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 4 भी ले सकता हूँ। चलिए बच्चों ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कटेगा, तो आपको एंगल 1 बराबर एंगल 4 दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए एंगल 1 किसके अंदर है, देखना है यहाँ पर, ध्यान देना। एंगल 1 है ए सी डी, एंगल 4 है एफ जी एच। चाहो तो बच्चों इसको यहाँ इतने में लिख सकते हो, ठीक है जो,
फर्स्ट और सेकंड लिख देना, तो फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, बाय ए रूल से जो ट्राइंगल है बच्चों आपके ए सी डी, वो सिमिलर हो गया जी एच के। क्यों मैंने सिमिलर किया? अब आपको होगा सर ये तो प्रूफ ही नहीं करना था। करना था प्रूफ, ये आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, इससे आप कुछ और चीज़ मिलेगी देखने को, ध्यान रखना। ए सी डी और एफ जी एच बच्चों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है ना बच्चों। ए सी डी और एफ जी एच क्या हो गए, सिमिलर हो गए, फर्स्ट और सेकंड से। सब है फर्स्ट और सेकंड से सिमिलर। बाद हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, चलिए सिमिलर हो गए, तो बाय सी पी एस टी से, अब पी एस टी से पी एस टी से बच्चों क्या लूँगा मैं आपका, सी पी एस टी से बच्चों हम लिखेंगे वही सारे रेशियोज, कौन कौन से, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू सी डी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी। देखो बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ पर आपका ये, इधर पर अगर चेक करें हम, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट इसके अंदर है, आप देख सकते हैं इधर एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों। और आप देखिए, देखिए यहाँ पर है ए सी एफ जी और सी डी जी एच, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है नहीं, सभी बताइए मुझे। ये देखिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों क्या, हमारा जो पहला पार्ट है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी अपॉन एफ जी हो गया, अंडरस्टैंड। चलिए तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड चीज़ प्रूफ करने आ जाइए, सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं अब हम, कोई दिक्कत वाली बात, सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड जो पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं। सेकंड के अंदर बच्चों देखिए, अब चलते हैं इन ट्राइंगल, इसमें डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एच जी, ठीक है बच्चों, दिख रहा है सबको साफ? अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें, क्या ऐसी कोई चीज़ है डी सी बी और, यहाँ देखिए डी सी बी और एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई। बच्चों यहाँ पर आपको एंगल 2 बराबर एंगल 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है जो, एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है। और अगर हम देखें इसमें डी सी बी और एच जी ई में, डी सी बी एच जी ई, इसमें बच्चों बी और ई बराबर, यहाँ बी बराबर बच्चों क्या है, देखिए बराबर ए को, चलो बच्चों, चलो बच्चों, देखिए यहाँ पर अब आपका इसके बाद देखिए, तो हमने क्या बोला यहाँ से, बी है वो ई के बराबर, ई बराबर क्या है यहाँ से, गल, ठीक है। तो ये सब दोनों चीज़ गिवन है आपको, 2 बराबर 3 भी आप लिख सकते हैं, ये भी गिवन है 2 बराबर 3, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे तो आपको 2 बराबर 3 दिखाई देगा यहाँ पर, बी बराबर, चलो बच्चों, इस वाले पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही लिख के आप यहाँ पर प्रूव कर देना, ठीक है, जो ऐसे करके प्रूव कर देना। मैं इसके लिए लिख देता हूँ, ये आपको गिवन है। हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, तो इसका मतलब तो बाय ए से ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया, डी सी भी क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया एच जी के। लिख देना यहाँ पर किसका बच्चों, ये बाय ए
से, ठीक है। जो ए रूल से क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है उसको भी कर लेते हैं। और लास्ट पार्ट को करने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। चाहो तो दोबारा से लिख लेना। चलिए बच्चों, इस वाले पार्ट को आप सभी लिख लेना, तो रफ कर रहा हूँ यहाँ वाले। सो चलिए, जो थर्ड जो पार्ट है आपका वो सिंपल है। थर्ड पार्ट होने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। तो चाहो तो लिख लो, इन ट्राइंगल, फिर से लिखना चाह सकते हो, इन ट्राइंगल टी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, एच जी, ठीक है। तो डी सी ए और एच जी एफ जो देखे हैं, डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर 4, ठीक है बच्चों। अगर कोई रेशियो लिखना चाह रहे हैं तो रेशियो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रेशियो है, नहीं तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी आपके पास, डी सी ए में एंगल ए और एच जी एफ में एंगल एफ। तो ए बराबर एफ भी था बच्चों, आपको पता था शायद, वो चेक कर लेना कि ए एफ के बराबर था या नहीं। ए बराबर एफ, यस बच्चों है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन में देखिए ए बराबर, वो तो लिख सकते हैं। नहीं, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है आपके लिए, अगर आपको कोई रेशियो मिला है तो रेशियो भी आप यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। देख लेना है, बताता हूँ आपको कैसे। ए सी अपॉन, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी अपॉन क्या है बच्चों, एफ जी दिख रहा, ए सी अपॉन एफ जी, और सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इसी ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है बच्चों। देखिए आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, अपॉन जी इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया है सिंपलिसिटी से कि हमारा जो ए सी अपॉन एफ जी है इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच है, डी अपॉन एच है, क्योंकि ये वाला जी एच, सॉरी आपका जी एच, एक से ध्यान देना, क्योंकि आप देखिए एंगल 1 से बनने वाले साइड्स कौन कौन सी हैं जिनसे एंगल 1 बन रहा है, ए सी और सी डी, इसका यूज़ यहाँ है, ठीक है। एंगल 4 से बनने वाली कौन कौन, जी एच और एफ, जी एच और एफ जी, इसको हम बोलते हैं, इससे बाय एस ए एस रूल से, इसको बोलते हैं हम सी एस रूल। एस एस रूल से हमारा ट्राइंगल है डी सी ए, इसके बच्चों जी है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गड़बड़ी इस टाइम में ठीक हो जाएगी बच्चों। सभी बच्चे इस क्लास को सपोर्ट करिएगा, ना हो सके शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए बच्चों, क्लास में मिलते हैं, तब तक से बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।